का स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं साध्वी देववाणी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है तो लोग बताना पसंद नहीं करते, हेजिटेट फील करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और कई सारी दुर्घटनाओं की भी संभावना होती है। रोड क्रॉस करते हुए, ड्राइविंग करते हुए या किसी भी टाइम पे यदि जिसको हम मिर्गी के दौरे कहते हैं वो यदि पड़ जाएं तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। तो इसीलिए एपिलेप्सी से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, एपिलेप्सी के लिए दवाइयाँ लेते हैं और बताना पसंद नहीं करते, इसलिए छुप छुप कर भी दवाइयाँ लोग खाते हैं। बताते नहीं है कि ये समस्या है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं, आप उसके लिए जो उपचार है उसको जानें और उसको करें। हम आज बात करेंगे कि क्या एपिलेप्सी जैसी समस्या, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में या सिंथेटिक वर्ल्ड की जो मेडिसिन्स हैं उसके द्वारा क्योर नहीं किया जा सकता। सिर्फ दवाइयाँ ज़िंदगी भर खा करके सिर्फ हम उससे मैनेज करके रह सकते हैं। जब तक दवाइयों का असर होता है तब तक दौरे नहीं पड़ेंगे और उससे बचने के लिए ज़िंदगी भर हमको दवाई खानी पड़ती है। और कोई ऐसा नहीं है जो लाइफ टाइम दवाई खाना, मेडिसिन्स लेना पसंद करे, लेकिन कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए लोगों को लेनी पड़ती है। और लंबे समय तक जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मोटापा बढ़ जाता है, आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, लीवर ख़राब हो जाता है, फिर शुगर की जो समस्या हो जाती है। किसी भी टाइप की मेडिसिन यदि लंबे समय तक चले तो हमारा पेनक्रियाज, हमारा लीवर ख़राब हो जाता है और डायबिटीज़ होना सुनिश्चित होता है। ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लंबे समय तक आप यदि कोई दवाई लोगे तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ को फिर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्योर करना तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसकी कोई उपाय ही नहीं है, उसके बारे में कहा जाता है कि डायबिटीज़ कभी क्योर नहीं हो सकती। तो एपिलेप्सी की दवाई लंबे समय तक लेने की वजह से किसी को मोटापा हो, किसी को डायबिटीज़ हो, फिर उसके लिए वो उसकी मेडिसिन ले, इंसुलिन ले, ये चक्र फिर एक चलता रहता है और हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और ज़िंदगी काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें अपनी जानकारी में लाना पड़ेगा, अपनी जानकारी को बढ़ाना पड़ेगा कि एपिलेप्सी जैसी, मिर्गी जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान भी हमें योग से, प्राणायाम से प्राप्त हो सकता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राणायाम, क्योंकि जब मिर्गी के दौरे आते हैं हमारी जागें जो हैं वो आपस में जम जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, शरीर में कंपन सा होने लगता है, पूरे नर्व्स हमारी ब्रेन की खिंचने लगती हैं और व्यक्ति को होश नहीं रहता और उसके बाद उसको ये भी नहीं पता चलता कि उसके साथ क्या हुआ। मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स, एपिलेप्सी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसी समस्या भी हो सकती है। कुल मिलाकर के यदि हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग सेट करें, यदि हम अपने ब्रेन को हेल्दी बनाएं, अपने मस्तिष्क की जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उसको यदि हेल्दी बनाएं तो हम एपिलेप्सी जैसी समस्याओं को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। हमारे ब्रेन को काम करने के लिए, हमारा जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है सारा, जो न्यूरॉन्स हैं सारे जो कि कमज़ोर पड़ चुके हैं, इसके कारण दौरे आते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राणायाम। और इसके कई सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं कि एपिलेप्सी जैसी समस्याओं को लोगों ने ठीक किया है केवल प्राणायाम के साधना से, प्राणायाम की साधना करके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्राणायाम है मिर्गी से बचने के लिए, एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको इस तरह से सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या दंडासन, जिस भी स्थिति में आप आधे से 1 घंटे तक लगातार बड़े ही कंफर्ट होकर के बैठ सकें, उस आसन का चयन कर लीजिए और दोनों हाथों से मुद्रा लगाते हुए फर्स्ट फिंगर को आपने अंगूठे के मूल भाग में लगाया और मुद्रा लगाते हुए लेफ्ट हैंड को घुटने के ऊपर रखा एंड राइट हैंड से हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। क्या करना है, अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमें श्वास भरनी है एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से हमें श्वास छोड़नी है। अब जिस साइड से हमने श्वास छोड़ी है, राइट साइड से, तो अगेन हमें राइट साइड से ही इनहेल करना है और ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड से छोड़ देना है। अगेन लेफ्ट साइड से ही इनहेल करना है
एंड राइट साइड से छोड़ा। इस तरह से अनुलोम विलोम का ये एक चक्र है। अब मिर्गी जैसी समस्या के लिए हम सोचें कि हम 3 या 4 बार करें, 10 बार करें या 5 मिनट अनुलोम विलोम करें तो लाभ पूरा नहीं होगा। हमारे न्यूरॉन्स को एनर्जी चाहिए, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, जो ब्रेन का, उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी उसको मिलेगी ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होगी जब हम लंबे समय तक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो यदि हम इस प्रकार की किसी समस्या से ऊपर उठना चाहते हैं, जैसे पार्किंसंस है, जैसे अर्थराइटिस है, जैसे एपिलेप्सी है, जैसे पैरालिसिस है, तो इसमें हमें प्राणायाम का समय बढ़ाना होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इस टाइप की चीज़ों में प्राणायाम की साधना हम जितने लंबे समय तक कर सकें उतना अच्छा है। तो कम से कम यदि हम एपिलेप्सी से बचना चाहते हैं तो 30 मिनट से 45 मिनट्स तक हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास लगातार करना चाहिए।